बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था। महात्मा जी, प्रणाम। आप अचानक हमारी झोपड़ी में। बाबा, मेरे बेटे के हाथ पर ये नीला दाग देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आप सच सच बताइए, इसका भविष्य क्या है? डरो मत बेटी, ये दाग अशुभ नहीं है, ये भाग्य का चिन्ह है। ऐसा चिन्ह बहुत कम बच्चों के हाथ पर होता है। संघर्ष होगा, पर अंत बहुत बड़ा होगा। ये बालक साधारण नहीं है, इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। जब ये बालक 14 वर्ष का होगा, तब इसका भाग्य बदलेगा। पर मैं तो बहुत गरीब हूँ बाबा। इसी राज्य की राजकुमारी से इसका विवाह होगा और विवाह के बाद यही इस राज्य पर राज करेगा। फिर इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव वाले भी उस बच्चे के बारे में जान जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि भाई, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य की राजा की लड़की से विवाह करेगा। साधु पंडितों ने कहा है कि वो बच्चा साधारण नहीं है। नीला दाग? आगे कहो, क्या खास बात है उस बच्चे में? कहा जाता है कि जब वो 14 साल का होगा तो इसी राज्य की राजकुमारी से उसका विवाह होगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूं और इसका काम तमाम कर दे, तो ना ही ये भाग्यवान बच्चा रहेगा और ना ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वो गांव की उस बूढ़े से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वो उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पाल कर बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वो गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब ये तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए ये अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि चलो, दम घुटने की वजह से ये बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। चलो, मेरी बेटी का इस बच्चे से साथ छूटा। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वो लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया। उस पनचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वो लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये बक्सा कोई साधारण नहीं लगता।
इतना भारी है, जरूर इसके अंदर ढेर सारा धन होगा। शायद सोना, चांदी या कीमती गहने भरे होंगे। अगर मैं इसे खोल लूं तो मेरी किस्मत बदल सकती है। गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं है। आज तो भगवान ने खुद मेरे सामने खजाना रख दिया है। बस एक बार ढक्कन खुले, फिर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि ये बच्चा मेरे किस काम का? क्यों ना मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वो जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वो नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसने मेरे पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे कह बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वो पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तो सच में बहुत सुंदर है। इसकी आंखों में अलग ही चमक है। लगता है भगवान ने इसे खास बनाया है। इसे देखकर मन खुश हो जाता है। ये मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले ये बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गईं। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो बच्चा जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। वो पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। ये पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा ये पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मोहरबंद वो पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वो आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वो दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वो उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वो औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? तुझे इस रास्ते पर अकेले चलते देखकर मुझे चिंता हो रही है। ये जंगल का रास्ता आसान नहीं है। दिन में तो ठीक है, लेकिन शाम होते ही डर लगने लगता है। अगर तू चाहे तो थोड़ा रुक जा, पहले पानी पी ले, फिर आराम से आगे जाना। अजनबी रास्तों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं बस तेरी भलाई के लिए पूछ रही हूँ। लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को ये खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया।
उस बूढ़ी औरत का दिल पसीज गया। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा, यहाँ से भाग जा। ये डाकुओं के ठहरने की जगह है और मैं यहाँ उनकी नौकरानी हूँ। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो वे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़के के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। उसने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर बाहर घना अंधेरा है। दिन भर की थकान से मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। मैं और नहीं चल सकता। बुढ़िया ने उसे एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तू यहाँ चुपचाप दुबक कर सो जा। भगवान तेरी रक्षा करे। लड़का वहीं जमीन पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। आधी रात को दरवाजा धड़धड़ाते हुए डाकू अंदर आए। मशाल की रोशनी में जब उनकी नजर कोने में सोए लड़के पर पड़ी तो सरदार दहाड़ा, ए बुढ़िया, ये कौन है जो हमारे घर में बेखौफ सो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ पनाह देने की? बूढ़ी नौकरानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मालिक, रहम करें। ये बस एक थका हुआ मुसाफिर बच्चा है। इसके पास राजा की मोहर लगी एक चिट्ठी है। उसने कांपते हाथों से वो खत सरदार को थमा दिया। सरदार ने चिट्ठी खोली और उसे गौर से पढ़ने लगा। पढ़ते ही उसका माथा खनका। अरे, इस मासूम को मौत के घाट उतारने की साजिश? राजा ने इसमें लिखा है कि पहुंचते ही इसे मार दिया जाए। सरदार का दिल भर आया। उसने अपने साथियों से कहा, ये बच्चा बेकसूर है। मैं इस राजा का खेल बिगाड़ दूंगा। उसने वो पुरानी चिट्ठी फाड़ दी और नई चिट्ठी लिखी। जैसे ही ये लड़का राजमहल पहुंचे, तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर देना। ध्यान रहे, ये काम मेरे लौटने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। उसने खत वापस लड़के के पास रख दिया और सुबह होने से पहले डाकू वहां से निकल गए। सुबह बुढ़िया ने लड़के को जगाया और प्यार से कहा, ले बेटा, थोड़ा जलपान कर ले और अब संभल कर अपने रास्ते जा। लड़का जलपान करके राजमहल की ओर चल पड़ा। जब उसने रानी माँ को वो खत दिया तो उसे पढ़ते ही रानी के होश उड़ गए। उसने पास खड़ी दासी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? महाराज ने एक अनजान लड़के के साथ राजकुमारी के विवाह की आज्ञा दी है और वो भी उनके आने से पहले। दासी ने गौर से देखते हुए कहा, महारानी जी, पर खत पर तो महाराज की ही मोहर है। इसे टालना उनकी नाफरमानी होगी। रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका मासूम चेहरा और निडर आंखें देख रानी मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन कहा, लड़का भले ही अनजान है, पर इसका चेहरा किसी राजकुमार से कम नहीं है। तैयारियां शुरू करो। महाराज के आने का इंतजार नहीं किया जाएगा। कल सुबह ही राजकुमारी का विवाह इस युवक से होगा। और अगले ही दिन शाही ठाट बाट के साथ दोनों का विवाह संपन्न हो गया। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। पर उसे जब ये पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया और राजा ने अपनी पत्नी को एकांत में बुलाया और चिल्लाकर कहा, ये क्या अनर्थ कर दिया रानी? मैंने जिस लड़के को मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया था, तुमने उसे मेरा दामाद बना दिया। रानी सहम गई। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो वही किया जो आपने पत्र में लिखा था। आपकी मोहर उस बात की गवाह थी। उसने हकलाते हुए जवाब दिया। राजा ने झपट कर रानी के हाथ से वो खत छीना। जैसे ही उसकी नजर शब्दों पर पड़ी, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। खत में लिखा था,
राजकुमारी का विवाह इसी लड़के से कर देना। ये असंभव है। मेरी लिखावट, मेरी मोहर, पर शब्द मेरे नहीं है। जरूर इस लड़के ने मेरे साथ छल किया है। राजा ने तुरंत उस लड़के को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही लड़के को लेकर आए। राजा ने सिंहासन से उतरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, ऐ नौजवान, सच सच बता, तूने मेरी पीठ पीछे क्या खेल खेला है? तू कितना पढ़ा लिखा है? तूने रास्ते में मेरा खत बदलकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कैसे की? लड़का घबराया नहीं। उसने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मुझ पर शक न करें। मैं तो एक साधारण सा बालक हूँ। मुझे तो अक्षरों का ज्ञान तक नहीं है। मैं भला खत कैसे बदल सकता था? तो फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये खत अपने आप बदल गया? लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे इस खत की गहराई के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो बस इतना याद है कि मैं राजमहल का रास्ता भटक गया था। रात बहुत घनी थी, इसलिए मैंने जंगल के एक पुराने घर में शरण ली थी। वहाँ एक बूढ़ी माँ थी जिसने मुझे सोने की जगह दी। मैं दिन भर का थका था, सो मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह उठा तो खत वहीं रखा था जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। मैं तो उसे वैसा ही लेकर रानी माँ के पास आ गया जैसा आपने मुझे दिया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वो इस राज्य का राजा बने। वो लड़के से बोला, सुनो नौजवान, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ जैसे कंगाल से कर दी है। पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल लाकर नहीं देगा। जिस दिन तू ये 3 सोने के बाल मुझे सौंप देगा, तभी तू सही मायने में मेरी बेटी का पति कहलाने का हकदार होगा। राजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो जानता था कि शैतान तक पहुंचना मौत को दावत देना है। उसने सोचा, ना ये वहां पहुंच पाएगा, ना जिंदा बचेगा। इस तरह मेरा कांटा अपने आप निकल जाएगा। लड़का समझ गया कि राजा उसे मौत के मुंह में भेज रहा है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन कहा, बैठे बैठे मरने से अच्छा है कि किस्मत को एक बार फिर आजमाया जाए। अगले दिन मुंह अंधेरे ही वो अपनी कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक विशाल शहर की सरहद पर पहुंचा। वहां एक ऊंचा फाटक था जहां एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उसे रोककर कड़क आवाज में पूछा, ठहरो मुसाफिर, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो या बस यूं ही चले आए? लड़के ने आत्मविश्वास से सिपाही की आंखों में देखकर बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर एक मेहरबानी करो। हमें बताओ कि शहर की सीमा पर ये जो कुआं है जिससे कभी मीठा पानी निकलता था, वो अब पूरी तरह सूख क्यों गया है? आखिर इसका कारण क्या है? लड़के ने गंभीरता से जवाब दिया, सिपाही भाई, अभी तुम थोड़ा सब्र करो। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तब तुम्हें इसका राज जरूर बताऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और दूसरे शहर के बड़े फाटक पर पहुंचा। वहां भी एक सिपाही ने उसे रोका और वही सवाल दोहराया, रुको, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में क्या हो रहा है? लड़के ने फिर वही जवाब दिया, हाँ, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। तो फिर हमारे शहर की समस्या का हल बताओ। हमारे शहर के बीचों बीच एक पेड़ है जो कभी सोने के सेब देता था, पर अब वो पूरी तरह मुरझा गया है। उस पर अब एक पत्ता तक नहीं उगता। ऐसा क्यों हुआ? लड़के ने उसे भी वही आश्वासन दिया, धैर्य रखो दोस्त, वापस लौटते समय मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा। लड़का आगे बढ़ता रहा जब तक कि वो एक चौड़ी और गहरी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया। वहां एक मल्लाह अपनी नाव लेकर खड़ा था। मल्लाह ने लड़के को नाव में बिठाया और चप्पू चलाते हुए पूछा, नौजवान, क्या तुम ज्ञानी हो? क्या तुम जानते हो कि चीजें कैसे काम करती हैं? हाँ, मैं सब समझता और जानता हूँ।
तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं कब तक इस नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ढोता रहूंगा? क्या मुझे कभी इस काम से छुटकारा मिलेगा? मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है? लड़के ने मल्लाह की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मल्लाह भाई, तुम अपना काम जारी रखो। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें तुम्हारी आजादी का रास्ता बता दूंगा। नाविक ने उसे नदी के दूसरे किनारे पर उतार दिया। वहां से नीचे की ओर जाता हुआ एक संकरा, पथरीला और अंधेरा रास्ता था। लड़का निडर होकर उसी रास्ते पर बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो नीचे पहुंचा, उसे एक विशाल और खौफनाक घर दिखाई दिया, जिसके आंगन में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। जैसे ही लड़के ने आंगन में कदम रखा, बूढ़ी औरत ने चौंक कर उसे देखा और कांपते हुए स्वर में पूछा, अरे नादान बच्चे, तू कौन है और यहाँ अपनी मौत को दावत देने क्यों आया है? क्या तुझे पता नहीं कि ये शैतान का घर है? वो इंसानों की गंध पाते ही उन्हें चट कर जाता है। माता, मैं भटक कर नहीं आया, बल्कि ठीक जगह पर आया हूँ। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकती हैं। मुझे अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए। अगर मैं ये नहीं ले गया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। बूढ़ी औरत का दिल पसीज गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली है। शैतान के सिर से बाल खींचना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। वो जब घर वापस आएगा और तुझे यहाँ देखेगा तो तुझे कच्चा ही चबा जाएगा। मुझे ही तेरी जान बचानी होगी। तभी बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई शक्ति से लड़के को एक नन्हा सा चींटा बना दिया और उसे अपनी साड़ी की चुन्नटों के बीच सुरक्षित छुपा लिया। चींटा बने लड़के ने चुन्नटों के भीतर से धीरे से कहा, बूढ़ी माँ, मुझे सोने के बालों के साथ साथ 3 सवालों के जवाब भी चाहिए। अगर आप मदद करें तो मैं दुनिया का बहुत बड़ा उपकार करूंगा। पूछ बेटा, वे सवाल क्या हैं? पहला सवाल, उस कुएं का पानी क्यों सूख गया है जिससे कभी शरबत जैसा मीठा पानी निकलता था? दूसरा सवाल, वह सेब का पेड़ क्यों मुरझा गया है जिस पर कभी सोने के सेब लगते थे और अब पत्ते भी नहीं आते? तीसरा सवाल, वह बदनसीब नाविक कब तक नाव को इस पार से उस पार ले जाता रहेगा? उसे इस कैद से छुटकारा कब मिलेगा? बूढ़ी माँ ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, बेटा, ये सवाल जितने कठिन हैं, इनके जवाब भी उतने ही पेचीदा हैं। इन रहस्यों को केवल शैतान ही जानता है। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तेरे लिए ये जवाब उससे पूछने की कोशिश करूंगी। पर अब तू एक शब्द भी मत बोलना, चुपचाप दुबका रहे। मुझे शैतान के आने की आहट सुनाई दे रही है। रात घनी होते ही घर के दरवाजे जोर से खड़के और वो भयानक राक्षस अंदर दाखिल हुआ। उसकी नाक फड़क रही थी। उसने हवा में सूंघते हुए दहाड़ लगाई। मानुस गंध। माँ, मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। बता, यहाँ कौन छिपा है? राक्षस ने एक एक कोना छान मारा, पलंग के नीचे और अलमारियों के पीछे देखा, पर वो छोटा सा चींटा माँ की साड़ी में सुरक्षित था। माँ ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे बैठ चुपचाप। अभी अभी तो मैंने झाड़ू पोछा किया है। तुझे हर वक्त आदमी ही नजर आते हैं। बैठ और शांति से खाना खा। तेरी नाक ही खराब हो गई है। राक्षस बड़बड़ाता हुआ बैठ गया। भरपेट भोजन करने के बाद वो अपनी विशाल चटाई पर पसर गया। और देखते ही देखते उसके खर्राटों से घर गूंजने लगा। माँ चौकन्नी थी। जैसे ही राक्षस गहरी नींद में डूबा, उसने फुर्ती से उसके सिर का एक सोने का बाल जोर से उखाड़ लिया। राक्षस तड़प कर उठा। आह माँ, ये क्या पागलपन है? तूने मेरा बाल क्यों खींचा? माँ ने मासूमियत से कहा, बेटा, माफ कर दे। मैंने एक डरावना सपना देखा था।
देखा कि वो शहर वाला कुआं जिससे कभी शरबत जैसा मीठा पानी निकलता था अब पूरी तरह सूख गया है। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी घबराहट में मेरा हाथ तेरे बालों पर चला गया। बस इतनी सी बात। उस कुएं के तल में एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक विशाल मेंढक छिपा बैठा है। अगर कोई उस मेंढक को मार दे तो कुएं से फिर से शरबत बहने लगेगा। अब मुझे सोने दे। थोड़ी देर बाद जब राक्षस फिर से खर्राटे लेने लगा, माँ ने मौका देखकर दूसरा सोने का बाल झटके से तोड़ लिया। ओह माँ, तू मुझे सोने देगी या नहीं? अब क्या हुआ? माँ ने फिर वही बहाना बनाया। अरे बेटा, क्या करूं? ये नींद में फिर एक अजीब सपना आ गया। मैंने देखा कि वो मशहूर सेब का पेड़ जिस पर सोने के फल लगते थे अब सूख कर कांटा हो गया है। उस पर एक पत्ता तक नहीं है। मैं बेचैन हो गई कि उस पेड़ को क्या हुआ। राक्षस ने नींद में ही उत्तर दिया। उस पेड़ की जड़ में एक दुष्ट चूहा रहता है जो दिन रात उसकी जड़ों को कुतरता है। अगर उस चूहे को खत्म कर दिया जाए तो वो पेड़ फिर से सोने के सेब उगलने लगेगा। पर खबरदार, अब अगर तूने मुझे जगाया तो अच्छा नहीं होगा। राक्षस करवट लेकर फिर सो गया। अब केवल एक बाल और आखिरी सवाल बाकी था। और जैसे ही राक्षस की नींद गहरी हुई और उसके खर्राटों से बारें कांपने लगी, माँ ने पूरी ताकत से तीसरा सोने का बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द और गुस्से से तिलमिलाकर उठ बैठा। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। वो चिल्लाया, बस बहुत हुआ माँ, तू आज मुझे चैन से सोने नहीं देगी। अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तेरे सपने में? शांत हो जा मेरे लाल। क्या करूं? ये बुढ़ापा और ये अजीब सपने। अभी देखा कि एक बेचारा नाविक रो रहा है। वो जन्मों से लोगों को इधर से उधर ले जा रहा है, पर उसे आज़ादी नहीं मिलती। आखिर उसका कसूर क्या है? वो नाविक महामूर्ख है। उसे बस इतना करना है कि जैसे ही कोई मुसाफिर उसकी नाव पर बैठे, वो अपना चप्पू उस मुसाफिर के हाथ में थमा दे। बस चप्पू देते ही वो आज़ाद हो जाएगा और वो मुसाफिर उसकी जगह फंस जाएगा। अब खबरदार जो मुझे जगाया। इतना कहकर राक्षस ऐसा सोया कि फिर सुबह तक नहीं जागा। माँ ने तुरंत लड़के को साड़ी से निकाला और उसे फिर से इंसान बना दिया। उन्होंने उसके हाथ में 3 सोने के बाल रखे और कहा, ये ले बेटा, अपनी मंजिल पाले। तीनों जवाब तूने सुन लिए हैं। अब एक पल भी यहाँ मत रुक, भाग जा। लड़के ने नम आंखों से उस दयालु बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा, तो नाविक ने उसे दूसरी ओर उतारा। लड़का बोला, नाविक भाई, मुक्ति का रास्ता मिल गया है। अगली बार जो भी तुम्हारी नाव पर सवार हो, तुम बस अपना चप्पू उसके हाथ में थमा देना, तुम आजाद हो जाओगे। आगे बढ़ने पर उसे वो सिपाही मिला जिसका सेब का पेड़ सूख गया था। लड़के ने कहा, जड़ में छिपे उस चूहे को मार दो, पेड़ फिर से सोना देने लगेगा। सिपाही इतना खुश हुआ कि उसने एक गधे पर ढेर सारा धन लादकर लड़के को इनाम में दिया। फिर वो पहले सिपाही के पास पहुंचा और बताया, कुएं के पत्थर के नीचे छिपे मेंढक को मार दो, मीठा शरबत फिर से बहने लगेगा। उस सिपाही ने भी खुश होकर एक और गधे पर धन लादकर उसे विदा किया। जब लड़का 3 सोने के बाल और 2 धन से लदे गधों के साथ राजमहल पहुंचा, तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं था कि लड़का जिंदा बचेगा। अमीर बनकर लौटना तो दूर की बात थी।
राजा ने हकलाते हुए पूछा। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? इतना धन कहाँ था? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये तो कुछ भी नहीं है। नदी के उस पार तो सोने और हीरे जवाहरात का अंबार लगा है। मैं तो बस इतना ही ला सका। राजा के मन में लालच का शैतान जाग उठा। उसने पूछा, क्या मैं भी वहाँ जा सकता हूँ? लड़के ने अपनी चाल चलते हुए कहा, जरूर महाराज, नदी किनारे एक नाविक मिलेगा। बस आप उसके हाथ से चप्पू ले लेना और खुद नाव चलाकर उस पार चले जाना। वहाँ आपको असीमित धन मिलेगा। लालची राजा बिना सोचे समझे घोड़े पर सवार होकर नदी की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने नाविक के हाथ से चप्पू छीन लिया। जैसे ही चप्पू राजा के हाथ में आया, वो नाविक आजाद हो गया और उछलकर किनारे पर आ गया। अब राजा जीवन भर के लिए उस नाव में फंस गया। वो हर रोज लोगों को इधर से उधर ले जाता, इस इंतजार में कि कोई और लालची आए और उसका चप्पू थाम ले। उधर वो लड़का अपनी राजकुमारी पत्नी के साथ सुखपूर्वक राज करने लगा।